हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष मास, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में श्रेष्ठ बताया है, ये कहकर कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ये अत्यंत पवित्र और शुभ महीना है। ये मास भक्ति, साधना और भगवान श्री हरि की आराधना के लिए है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस मास में जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक स्नान, जप, दान, व्रत और भगवान विष्णु की उपासना करता है, उसे अनंत पुण्य फल प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से इस मास की महिमा गाई गई है और इस समय हम इसी पवित्र मास में चल रहे हैं और हम श्रवण कर रहे हैं इस मार्गशीर्ष मास की सुंदर कथाओं का। तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस समय ऋषि नारायण देवर्षि नारद को भगवान श्री कृष्ण की इन सुंदर लीलाओं का श्रवण पान करवा रहे हैं और उसी कथा के मध्य में ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य ग्वाल सखाओं के साथ उस ताल वन में गए जो कि अत्यंत पके हुए फलों से भरा हुआ था। उन ताल वृक्षों की रक्षा स्वयं एक गर्दभ रूपधारी दैत्य करता था और उसका नाम था धेनुकासुर। धेनुकासुर के अंदर में करोड़ों सिंहों का बल था। वो देवताओं को भी परास्त करने वाला था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था और उसके दोनों नेत्र कूप के तुल्य थे। उसके दांत हरीस की पात के समान थे और उसका मुख पर्वत की विशाल कंदरा जैसा लग रहा था। उसकी चंचल और भयावनी जीभ 100 हाथ लंबी थी। वो भयंकर गर्जना करने वाला था। लेकिन इन सभी चीजों से श्री कृष्ण को क्या फर्क पड़ने वाला था। जब श्री कृष्ण, बलराम और सभी ग्वाल बालों ने ताल वन को देखा तो वे बड़े ही प्रसन्न हो गए। उनके मुख कमल पर मुस्कुराहट आ गई और वे सभी ग्वाल बाल कौतुकवश आश्चर्यता से श्री कृष्ण से कहने लगे, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप संपूर्ण जगत के पालक हैं, महाबली बलराम जी के भाई हैं, समस्त बलवानों में श्रेष्ठ हैं। हे भक्तवत्सल, हम बालकों को बड़ी भूख लगी है। यहाँ पर सामने ही अत्यंत मधुर स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल के फल दिखाई दे रहे हैं, जरा उन्हें देखिए। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना चाहते हैं। हम नाना रंगों के फूलों और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराकर उसका आस्वादन करना चाहते हैं। अगर आप आज्ञा दे तो क्या हम ऐसा कार्य कर सकते हैं? लेकिन एक समस्या है। इस वन में गर्दभ रूपधारी बलवान धेनुकासुर रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सके हैं। वो अत्यंत बलशाली है। सभी देवता एक साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक पाए थे। और ये धेनुकासुर राजा कंस का अनुचर है और वही इस ताल वन की रक्षा करता है। हे जगतपते, कृपया आप अच्छे से सोचकर हमें बताइए, क्या हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो उचित है या नहीं? हम इसे करें या ना करें, बताइए जरा। बालकों की ऐसी बातें सुनकर भगवान मधुसूदन ने कहा, हे ग्वाल बालों, हे सखाओ, आप सब तो मेरे साथी हैं। आप सबको दैत्यों से या असुरों से भय कैसा? जाइए, जितना इच्छा हो उतना इन वृक्षों को तोड़कर हिला कर जाइए और बेझिझक उन फलों का आस्वादन कीजिए। अब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सभी गोप बालक उछलने कूदने लगे। कुछ वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। वे सभी भूखे थे और इसलिए फल लेना चाहते थे। उन्होंने एक के बाद एक करके अनेक रंगीन, स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराने लगे। कितने ही बालकों ने तो वृक्ष भी तोड़ दिए। कितने ही बालकों ने बारंबार उसे हिलाकर सारे फल गिरा दिए। कुछ बालक वहाँ कोलाहल करने लगे तो कुछ नृत्य करने लगे। जब वृक्षों से नीचे उतरकर वे सभी ग्वाल बाल अपने अपने फल लेकर वापस जाने लगे, तब वहाँ पर महाकाय, महाबली और दैत्य शिरोमणि धेनुकासुर आ गया। भयंकर गर्जना करने लगा और उसे देखकर सभी बालक भयभीत हो गए और रोने लगे। उन्होंने वहीं पर फल छोड़ दिए और जोर जोर से कृष्ण को पुकारते हुए कहने लगे, कृष्ण, कृष्ण, कहाँ हैं आप? हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। हे संकर्षण, हमें बचाइए, नहीं तो ये दानव के हाथ से अब हमारे प्राण चले जाएंगे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हरे मुरारे, गोविंद, दामोदर, दीनबंधो, हे नारायण,
हे अनंत, रक्षा करो, रक्षा करो। हम सभी बालक अत्यंत भयभीत हैं। ये दानव कुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ रहा है। आप इसका वध कर दीजिए और इसे मारकर देवताओं के बल दर्प को बढ़ाइए, रक्षा कीजिए। सभी ग्वाल सखाओं की ऐसी पुकार सुनकर उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वहां पर आ पहुंचे और सभी बालकों को कोई भय नहीं है ऐसा कहकर आश्वस्त करने लगे। इस प्रकार कहते हुए वे शीघ्रता से उनके पास दौड़े आए। मंद मंद मुस्कान से युक्त उनके सुंदर मुख द्वारा उन्होंने बालकों को अभयदान दिया और कृष्ण बलराम को देखकर सभी ग्वाल बाल हर्ष से नाचने कूदने लगे। उनका भय अब दूर हो गया था। जब कृष्ण ने उस धेनुकासुर को देखा तो वे अपने भाई बलराम जी से कहने लगे, भैया, ये दानव राजा बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। वास्तव में पूर्व काल में ऋषि दुर्वासा ने इसे श्राप दिया था और उस ब्रह्म के श्राप से ही ये गर्दभ बना है। ये अत्यंत पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, इसलिए मेरे ही हाथों से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप इन बालकों की रक्षा कीजिए और उन्हें लेकर दूर चले जाइए। तब बलराम जी उन सभी बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार दूर चले गए और इधर इस महाबली महापराक्रमी धेनुकासुर ने श्री कृष्ण के ऊपर दृष्टि पड़ते ही क्रोध से उनको निगलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को अपने मुख में लिया, उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान श्री कृष्ण अत्यंत तेज से उष्ण होने लगे और उस दानव के मुख में भयंकर जलन होने लगी। उनके अत्यंत तेज के कारण वो मरणासन्न हो गया और तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन तेजस्वी प्रभु को बाहर निकाल लिया। उस असुर ने देखा कि भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस असुर को पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने आप को जगत के परम कारण श्री कृष्ण को भी पहचान लिया और उस ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत उस प्रभु का गुणगान करते हुए स्तुति करने लगा। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उस असुर ने कहा, हे प्रभु, आप ही अपने अंश से वामन हुए थे और मेरे पिता के यज्ञ में याचक बने थे। आपने पहले तो हमारे राज्य और लक्ष्मी को हर लिया, पर पुनः बलि की भक्ति के वशीभूत होकर हम सबको सूतल लोक में स्थान दिया। आप महान वीर, सर्वेश्वर और भक्त वत्सल हैं। मैं पापी हूँ और श्राप से गर्दभ हुआ हूँ। आप शीघ्र ही मेरा वध कर दीजिए। दुर्वासा मुनि के श्राप से मुझे ऐसा घृणित जन्म मिला है। हे जगतपते, मुनि ने मेरी मृत्यु आपके हाथों से ही बताई थी। आप अत्यंत तीखे और अतिशय तेजस्वी षोडशार चक्र से मेरा वध कर दीजिए। हे मुक्तिदाता जगन्नाथ, ऐसा करके मुझे उत्तम गति दीजिए। आप ही वसुधा का उद्धार करने के लिए अंशतः वराह रूप में अवतीर्ण हुए थे। आप पूर्ण परमात्मा स्वयं ही हिरण्यकशिपु के वध के लिए नृसिंह रूप में प्रकट हुए थे। प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह और वेदों की रक्षा करने के लिए आपने ही ये दोनों अवतार धारण किए थे। आपने ही राजा मनु को ज्ञान देने, देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा करने, वेदों के उद्धार के लिए अंशतः मत्स्य अवतार धारण किया था। आप ही अपने अंश से सृष्टि के लिए शेष के आधारभूत कच्छप हुए थे। हे सहस्त्र लोचन, आप ही अंशतः शेष के रूप में प्रकट हुए हैं और संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं। ब्रह्मा जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं का स्तवन आज मैं एक गर्दभ कर रहा हूँ। इस बात को लेकर कृपया आप मेरा उपहास मत उड़ाइएगा, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप और परमेश्वर की योग्य और अयोग्य पर भी समान रूप से कृपा होती है। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरा दोबारा जन्म न हो। आपके चरणार विंद के दर्शन पाकर कौन फिर से जन्म या घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना चाहेगा। हे प्रभु, मैं मूर्ख हूँ तो भी आपके भक्त का पुत्र हूँ। कृपया आप मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार कहकर दैत्यराज धेनुक भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। उसके मुख पर प्रसन्नता थी। वह श्री संपन्न और अत्यंत संतुष्ट दिखाई दे रहा था। धेनुकासुर द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वो अनायास ही श्री हरि का लोक, ऐश्वर्य और सामीप्य प्राप्त करता है। वो इस लोक में श्री हरि की भक्ति, अंत में उनका दुर्लभ दास्य भाव, विद्या, श्री उत्तम कवित्व, पुत्र पौत्र और यश भी प्राप्त करता है। धेनुकासुर की स्तुति को सुनकर करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि ओहो,
ऐसे भक्त का मैं कैसे संहार कर सकता हूँ। इस प्रकार सोचकर भगवान ने स्वयं उसके पूर्व जन्म की स्मृति को हर लिया, क्योंकि स्तुति करने वाले का वध करना उचित नहीं होता। शास्त्रों में भी दुर्वचन बोलने वाले का ही वध किया जाने का विधान है। और फिर एक बार दानव और वैष्णवी माया के प्रभाव से वो धेनुकासुर अपने आप को भूल गया। उसके कंठ देश में दुर्वचन आ गए। वो शीघ्र ही मरना चाहता था, इसलिए वो दुर्दैव से ग्रस्त होकर अपना विवेक खो बैठा। क्रोध से उसके ओष्ठ फड़कने लगे और श्री हरि से कहने लगा, हे दुर्मते, तू निश्चय ही मरना चाहता है, मैं आज तुझे यमलोक भेज दूंगा। इस प्रकार उसने फिर श्री कृष्ण से अनेक दुर्वचन कहे और श्री कृष्ण पर आक्रमण करने लगा। आखिर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में श्री हरि ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उस दानव राज की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे भक्त बलि के पुत्र, हे दानवेंद्र, तुम्हारा उत्तम जीवन धन्य है, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। मेरे दर्शन कल्याण का बीज और मोक्ष का परम कारण है। तुम सबसे अधिक और सबसे उत्कृष्ट मनोहर स्थान को प्राप्त करोगे। और ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते ही वो चक्र आ गया और श्री कृष्ण ने उसी सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसमें 16 आ रहे थे, उस उत्तम अस्त्र को घुमाकर धेनुकासुर की ओर फेंका और उसी क्षण उस महात्मा दानव का मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर से सैकड़ों सूर्यों के समान तेज पुंज निकला, जो श्री हरि की ओर देखकर उन्हीं के चरण कमलों में लीन हो गया। उस दानव राज ने परम गति को प्राप्त कर लिया था और उस समय आकाश में वहां उपस्थित सभी देवता और मुनिगण अत्यंत हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। पारिजात के फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बज उठी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व समूह गीत गाने लगे और सभी मुनिगण आनंद के साथ स्तुति करने लगे। ये सब कुछ देखकर सभी ग्वाल बाल भी वहां आ गए और बलराम जी ने भी भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। ग्वाल सखाओं ने भी भगवान के गुणगान गाए और इस प्रकार ताल वन से वो फल लेकर सभी ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम अपने अपने घर लौट आए। तो ये थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास विशेष कथा। तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटिकिम कर्णिका छन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण
ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कनस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय किन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मरयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देवी की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 8 सहस कुमारी। दे भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर गास आसुर धारी, नया दृष्टि दीजे बनिवारी। मोक्ष सकल ममत मति निवारो, शिमहु बेपि अकलाधर मारो। खोलो कटव वर्षन तेजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। नेह 40 कृष्ण को, 8 करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरि, लहे पदार भिचारी।